हेलो। हेलो। ओ, हाँ, सत सत साहिब साहब जी। भैया। सत सत साहिब। साहब भैया। भैया हम लखनऊ से बोल रहे हैं। जी बोलिए। जी। हाँ जी, हमने सन 2020 में नाम लिया था। हम्म। जी। तो हमने फिर जैसे ही मैंने नाम लिया, और हम्म। ज्यादा हमने परमात्मा के सत्संग नहीं सुने थे, ज्यादा हम जानते नहीं थे परमात्मा को, हमने तो हम्म। ऐसे ही लिया था। हम्म। तो फिर उसके 4-5 दिन के बाद परमात्मा ने आपके वीडियो फोन में आने शुरू हो गए मेरे। हम्म। तो हमें सच्चाई जानने लगे, मतलब 4 ही 5 दिन के बाद ही से। जी। तो अ, फिर हम वहां दोबारा नहीं गए हम्म। जहाँ से मैंने नाम लिया था। हम्म। वही हमें प्रथम मंत्र ही लिया, फिर हम दोबारा वहां कभी नहीं गए, ना उन लोगों से मैंने बात की कभी। हम्म। तो भैया हम फिर वो जो आप कह रहे थे कि जैसे राशन वगैरह नहीं लेना है। हम्म। तो मैंने जो फिर भी हम, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो हम लेते थे, जैसे कंट्रोल का राशन। हम्म। तो फिर हमें ये दिसंबर में परमात्मा ने कुछ संकेत दिए हमने, मतलब हम्म। हम लेते ही थे, 6-7 महीने हमने लिया। जी। फिर परमात्मा ने हमें वो किया कि मतलब आप क्या कहते, संकेत दिए ऐसे कुछ, हमने सपने में दिखाया उन्होंने कि हम्म। जैसे हम राशन ले रहे हैं, और हम्म। जैसे ही हमने वो राशन का बैग, वैसे तो बहुत अच्छा राशन था, हम्म। चावल वगैरह गेहूं, जैसे हम उसको उठाने लगे हम्म। तो वैसे उसमें कीड़े और सांप तक हमें दिखाई पड़ा, उसके हम्म। अंदर उस झोले में, जैसे ही हम उठाने लगे। तो हम्म। फिर और उसके बाद फिर तुरंत बाद उसी कंट्रोल में जैसे कोई टेलर खड़ा हुआ है और मेरे सफेद कलर का कुर्ता, मेरे साइज का, मेरे नाप के वो कटिंग कर रहा है, हम्म। सफेद कलर का हम्म। कुर्ता। तो हम्म। मैंने, वैसे तो हम लेते थे, आपके कहने पर भी नहीं माने थे, लेकिन परमात्मा ने जब हमें ये संकेत दिया तो हमने वो राशन लेना छोड़ दिया हम्म। इसी जनवरी से। हम्म। भैया अच्छा। बस, तो भैया इसीलिए हमने आपको फोन किया, बहुत दिन से कर रहे थे आप, मतलब उठा नहीं रहते, तो मेरा भी मन करता था कि हम आपसे बात करें। चलो कोई नहीं बहन, साथ संगति का तो यही है, अगर आसानी है आसपास में है तो शामिल हो लो। भैया वरना यहाँ कोई नहीं है। कोई बात नहीं, ये जो वीडियो आपको मिलते हैं ये भी सात संगति ही है। हमें केवल सच्चाई से परिचित रह के अपनी मर्यादा बचानी है, भक्ति करनी है। भैया मर्यादा तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी हम जीव हैं, लेकिन बहुत मर्यादा का तो हम बहुत, हर पल हमको भगवान का डर रहता है, परमात्मा अच्छ- का बहुत डर लगता है अच्छी हमसे। बात है, भय तो होना चाहिए पाप कर्मों का। हाँ कि कोई हमसे मर्यादा ना खंडित हो जाए। और भोग भी हम परमात्मा को और लगाते हैं, और जब हम भोग भैया लगाते हैं ना, तो हमें एकदम ऐसे दिखता है जैसे भगवान मेरे सामने बैठे हैं और वो खा रहे हैं। इनमें तो है ही बहन जी, परमात्मा तो है ही धरती पे, जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही मालिक रिएक्शन करेगा। हाँ, और वो मतलब जैसे अदृश्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे वो सिंहासन पे आके बैठ गए हैं जी जी और जी। वो भोग लगा रहे हैं, और हमें मतलब अंदर से इतनी खुशी मिलती है कि जैसे कि हम बहुत 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 ज्यादा, मतलब खुशी मिलती है हमें। अच्छी बात है, लगाओ मालिक को भोग, सब कुछ परमात्मा का ही है। हाँ जी, हम तो हलवा राम का भी भोग लगाते हैं, और भैया जो खाना बनाते हैं तो भी हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो इधर बहुत सब बढ़िया। आपके कहने पर, सब जो आप आपके वीडियो हम बहुत देखते हैं भैया कोई नहीं, बस। वीडियो हमारे हैं लेकिन ज्ञान तो परमात्मा का ही है। हाँ, आप ना, अगर आपके वीडियो ना सामने आते तो जो भैया वो हो सकता था कोई हमसे बात बहुत नहीं, गलती हो जाती। परमात्मा ने यही तरीका अपना रखा हो अपने बच्चों को समझाने का। जो बहुत ही तरीका, और देखिए हमने एक बार ये भी सोचते हैं कि जैसे हम नाम लेने के तुरंत बाद 4-5 दिन के बाद आपके वीडियो हमें सामने आए, हम आपको जानते भी नहीं थे, और या नाम लेने के पहले ही 4-5 दिन पहले ही भगवान आपके वीडियो सामने कर देते हैं।
तो हो सकता है इसमें परमात्मा की रजा होगी कि हम प्रथम नाम ले लें। हाँ, जल्दी समझा लिया मालिक ने। कोई बात नहीं बहन, नाम तो परमात्मा का है, लेकिन नाम लेके हम मर्यादा में रहेंगे तभी तो नाम काम करेगा। और ये मैनेजमेंट सबसे पहले मर्यादा तोड़वाता है। जी, इन लोगों के चक्कर में नहीं, कोई संपर्क नहीं, उस दिन के हाँ, बाद हम दोबारा कभी नहीं गए भगवान के पास। हाँ, जाना भी नहीं है। ना हाँ, हमने कभी फोन पे बात की उन लोगों से, और ना ही हम गए। सच्चाई का मार्ग है, हमें सत का साथ देना है बस। जी बस भैया, बस परमात्मा में मिल जाए बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब परमात्मा तो के अलावे, हमें और मिल ही कुछ। गए, परमात्मा तो मिल ही गए, इसमें तो कोई संशय नहीं रहा। अब तो बस हमारी कोई कमी रहेगी, अगर रहेगी तो इनको प्राप्त बस करने की। जब भैया हम ही लोगों की कमी रहेगी और वो मिल ही गए। और जब से मिले हैं भैया, तो हमें मतलब आत्मिक जो सुख, जैसा सुख हम महसूस करते हैं, हम्म। शायद हमने आज तक कभी नहीं किया था इससे पहले। बहुत सही सुख, बात। आत्मीय आत्मा से सुख, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भैया हमको बहुत खुशी, मतलब सुख बहुत भैया, महसूस होता है अंदर से। आत्मा का सबसे बड़ा धन यही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं, बस यही धन। और यही धन हमें चाहिए भी भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो परमात्मा से बहुत मांगते हैं कि इनके 21 ब्रह्मांड के हमें सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं चाहिए, ना हमें सही। चाहिए। बस परमात्मा से हम उन्हीं को मांगते हैं। चलो ठीक है बहन, दया परमात्मा की लगे रहो ऐसे मालिक के चरणों में। जी भैया। हाँ, ठीक है बहन जी। जी भैया। सत साहिब। सत साहिब। राजा राज रसातल जाई, कौम छती सो डांडे, सभे अपावन कहिए भाई, योगी किस दर हांडे। अब ये संत है ना नकली, ये राजाओं के गणे जाया करते, क्योंकि वहां अच्छी जो है ना उनको पैसे मिलते थे, तो वहां से वो भिक्षा अच्छी मिलती थी, उसके लिए वो दक्षिणा अच्छी मिलती थी। तो यहां बताते हैं राजा राज रसातल जाई, राजा नरक में जाएगा, क्योंकि कौम छती सो डांडे, अब सभी अपावन कहिए भाई, योगी किस तरह हांडे। राजा, जैसे राजा लोग टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर, तो उस टैक्स के माध्यम से अच्छे बुरे, गरीब अमीर सबका पैसा राजा के पास जाता है, और उसी से वो अपना निर्वाह करता है, अपनी सेना रखता है, अपने ऐश्वर्य के साधन करता है। उसमें से फिर कहते संत जाके खावे, तो वो भी साथ नरक न जावे।